नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो सीधे इस वक्त की बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे। यूपी के मथुरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर। जवाहर बाग कांड की 5वीं बरसी आज है। मथुरा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 2 जून 2016 को हुआ था चर्चित जवाहर बाग कांड। जवाहर बाग कांड की आज 5वीं बरसी है। 2016 में यह कांड हुआ था जिसमें पुलिस टीम पर हथियारों से हमला किया गया था। जवाहर बाग कांड की आज 5वीं बरसी है। एसपी सिटी समेत 30 लोगों की इस दौरान मौत हुई थी। बहुचर्चित जवाहर बाग कांड है ये यूपी के मथुरा का, जहां पर पुलिस पर इस तरह से हमला किया गया था जिसमें कई पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी। मथुरा का ये कांड है जिसकी आज 5वीं बरसी है। 2 जून 2016 को चर्चित जवाहर बाग कांड हुआ था जिसमें पुलिस पर हमला किया गया था। चलिए, तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने अब एक बार फिर से ट्वीट किया है जिस पर सियासत गरमाने की उम्मीद जताई जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ट्वीट कर दिया है। यूपी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। असंवेदनशील बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। सियासत इस पर गरमा सकती है, यह अहम मुद्दा अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ट्वीट कर दिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद्द करना पड़ा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। परीक्षार्थियों अभिभावकों के दबाव में झुकना पड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा है परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के दबाव में आखिरकार असंवेदनशील भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा और सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने का फैसला उन्हें लेना पड़ा है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है जिसे हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्होंने अब एक बार फिर से ट्वीट किया है और सपा सुप्रीमो है ये जिनका ट्वीट है। अब इस आधार पर अन्य बोर्ड और राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जानी चाहिए, ये भी उन्होंने मांग की है। असंवेदनशील करार दिया है बीजेपी सरकार को और परीक्षार्थियों और अभिभावकों के दबाव में झुकना पड़ा, ये सपा सुप्रीमो कह रहे हैं, जिसके कारण सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। परीक्षार्थियों अभिभावकों के दबाव में झुकना पड़ा है सरकार को और केंद्र सरकार पर यह सीधा निशाना अखिलेश यादव ने साधा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि इसी आधार पर अन्य बोर्ड और राज्य बोर्ड के परीक्षाएं भी रद्द होनी चाहिए। मृतकों ने ठेके से शराब पीकर चलिए, तो अब बात मुद्दे की कर लेते हैं। एमपी में सीडी की सियासत क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। हनी ट्रैप कांड की जांच कर रही एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें हनी ट्रैप की पेन ड्राइव यानी सीडी का दावा दिए जाने के बयान पर किया था। नोटिस में लिखा गया कि पेन ड्राइव यानी सीडी को लेकर एसआईटी 2 जून को पूछताछ करेगी, इसलिए आप घर पर ही रहे। नोटिस के मुताबिक कमलनाथ ने 21 मई को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनी ट्रैप कांड से जुड़ी सीडी या पेन ड्राइव अपने पास होने की खबर कही थी। इस संबंध में उनसे पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया गया था और इसी बीच नोटिस में लिखा गया था कि 2 जून की दोपहर 12:30 बजे भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित कमलनाथ के बंगले पर उनसे पूछताछ की जाएगी। कमलनाथ के दिए बयान को एसआईटी ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। अब कमलनाथ से पेन ड्राइव जब्त एसआईटी करेगी और आगे की जांच की जाएगी। नोटिस के मुताबिक एसआईटी कमलनाथ से सीडी या पेन ड्राइव लेने ही जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह को भी लपेटे में लिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों झूठ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। शर्मा ने कमलनाथ को चेतावनी दी है कि वो कई बार हनी ट्रैप की सीडी अपने पास होने का दावा कर चुके हैं। अब एसआईटी ने उनसे सीडी भी मांगी है, या तो वो सीडी दे या सलाखों के पीछे जाए। क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, वो भी सुनाते हैं आपको। कमलनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कहा था वो भी सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए इस तमाम केस की क्या कुछ अहम बातें हैं वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत का ये मामला, जहां पर कमलनाथ ने बयान दिया है जिस पर अब वो फंसते नजर आ रहे हैं। हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ घिरते नजर आ रहे हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके बाद आज पेन ड्राइव लेने एसआईटी उनके घर पर जाएगी, जिसके लिए उन्हें पहले ही निर्देश दे दिए जा चुके हैं। एक बीजेपी नेता का वीडियो लीक हुआ था, ये वो हनी ट्रैप का मामला है। वो बता रहे हैं आपको इस मामले की खास बातें। 5 महिलाएं नेताओं को ब्लैकमेल करती थी। ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको, कमलनाथ राज में ही ये हनी ट्रैप का खुलासा हुआ था। सितंबर 2019 में ये खुलासा हुआ था जब कमलनाथ की सरकार थी। मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत एक बार फिर से जारी है, क्योंकि कमलनाथ पहले भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उनके पास हनी ट्रैप मामले की सीडी है और अब वो गिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसआईटी ने उनको एक बार फिर से
उनके पास जाने के लिए कहा है, उनसे पूछताछ के लिए कहा है और एसआईटी आज उनके घर उनसे पेन ड्राइव लेने जाएगी। बीजेपी नेता से जुड़ा यह मामला है। कमलनाथ की सरकार थी उस समय मध्य प्रदेश में जब ये वीडियो लीक हुआ था बीजेपी नेता का, और इसमें 5 महिलाओं जो थी वो नेताओं को ब्लैकमेल करती थी। यह हनी ट्रैप का मामला है जिसमें 44 से ज्यादा अधिकारी भी गिरे शामिल हुए थे। कमलनाथ राज में ही हनी ट्रैप का खुलासा हुआ था, जिसमें जिस नगर परिषद इंजीनियर ने इसका खुलासा किया था, अस्पताल में जो तमाम बातें हुई थी वो उसमें जाकर पुलिस को बताई थी और उसके बाद उसे भी सस्पेंड होना पड़ा था। उसे नहीं पता था कि वो इस तरह से इस जाल में घिर जाएगा, क्योंकि वहां पर कमलनाथ की सरकार थी। और आज कमलनाथ के बयान पर एक बार फिर से वो घिर गए हैं और एसआईटी आज उनके घर पर जाएगी। बीजेपी नेता से जुड़ा ये मामला है। बीजेपी नेता का एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें 5 महिलाएं उनको ब्लैकमेल करती हैं, इस बात का भी खुलासा हुआ था। 2019 का यह मामला हनी ट्रैप का मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया था, जहां पर कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में उस समय और तमाम सियासत जो है वो भी गर्मा गई थी। ये पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने यह दावा किया है, उससे पहले भी सीडी रखने का दावा कई बार कमलनाथ कर चुके हैं। और आपको आपके टीवी स्क्रीन पर वो नोटिस भी दिखा रही है जो कमलनाथ को भेजा गया है। आज एसआईटी कमलनाथ से पूछताछ करेगी और इसी मामले पर हो सकता है कि कई बड़े खुलासे भी हो, क्योंकि एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस भेजा था, 2 जून का समय दिया था। 2 जून को उनसे पूछताछ की जानी थी, इसलिए कहा गया था कि वो अपने घर पर ही रहें। मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप का यह मामला है। हनी ट्रैप की सीडी रखने का दावा कमलनाथ ने किया है। एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे जिस समय उन्होंने ये बात कही थी कि हनी ट्रैप मामले की सीडी पेन ड्राइव उनके पास है और इसी पर अब सियासत गर्मा गई है। एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल जब यह मामला सामने आया था उस समय कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और यह मामला बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला उस समय उजागर हुआ था। हनी ट्रैप की सीडी का यह मामला जिस पर अब एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि कमलनाथ लगातार अपने ही बयानों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिनसे सियासत गर्मा रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार तमाम मामले पर चर्चा भी करेंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। मध्य प्रदेश में अब सीडी की सियासत किस तरह से हो रही है वो तमाम मामला आपको बता रहे हैं। 2019 में यह मामला कमलनाथ की सरकार में सामने आया था, हनी ट्रैप मामला, जिसमें अब सीडी की सियासत शुरू हो गई है। यह पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने यह बयान दिए हों। पिछले कई लंबे समय से वो ये दावा करते आ रहे हैं कि हनी ट्रैप मामले की एक सीडी उनके पास है। ये वो सीडी का जिक्र करते हैं कमलनाथ हर बार, जिसकी जांच एसआईटी को बहुत समय से है, जब से ये केस शुरू हुआ है। उसमें उन्होंने जब याचिका दायर की थी उसमें एक पेन ड्राइव का जिक्र था और वो पेन ड्राइव को लेकर अब कमलनाथ घेरते नजर आ रहे हैं। 5 महिलाएं नेताओं को ब्लैकमेल करती थी, ब्लैकमेल का यह मामला था। जिस तरह से हनी ट्रैप का यह मामला है, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि महिलाएं जो थी वो बड़े अधिकारियों को ब्लैकमेल करती थी, उनके साथ अश्लील वीडियो बनाती थी और उसके बाद वायरल करने के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और मोटी रकम वसूलने का ये कारोबार था हनी ट्रैप मामले का, जिसमें अब कमलनाथ घिरते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ की उस समय सरकार थी जब यह मामला सामने आया और कमलनाथ ने ही अब ये दावा किया है कि एसआईटी को जिस पेन ड्राइव की, जिस सीडी की तलाश है वो उनके पास है। इसको लेकर अब वो घिरते नजर आ रहे हैं। हर एक रुख इसमें देखने को मिल रहा है। कमलनाथ ने जिस तरह से बयान दिया है उस पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है, क्योंकि विपक्ष है, वार पलटवार लगातार चलते हैं।
चलिए, तो हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। राकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता मौजूद हैं और गणेश तिवारी संवाददाता हमारे साथ, दोनों लाइव मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले गणेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज एसआईटी इस मामले में पूछताछ करने जा रही है, फिलहाल की क्या स्थिति है और कब तक एसआईटी पहुंच सकती है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें जो सीडी कांड है, जो हनी ट्रैप मामला है, अगस्त 2019 का मामला है, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की ही सरकार थी और तब ये हनी ट्रैप कांड जो है सबसे चर्चित कांड था और तब उजागर हुआ था। तब मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी थे तब उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया था और उस समय कई लोगों को, हालांकि चाहे वो हरभजन सिंह हो नगर निगम के, और कई लोगों के नाम इसमें सामने आए थे और साथ ही इसमें कई राजनेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आने वाले ही थे और एसआईटी ने गठन किया गया था और एसआईटी लगातार कर रही थी और इस केस की लगातार कड़ियां जोड़ते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में हालांकि परिवर्तन हुआ, सरकार की ओर से लगातार कांग्रेस ने हनी ट्रैप कांड के लगातार इस कांड का सवाल नजर आया। वहीं कई राजनेताओं अचानक कभी आरोप लगा उसमें सत्ता परिवर्तन और भाजपा की सरकार कांग्रेस की गई, लेकिन अचानक से अब एक बार अपना नजर आ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो हाल ही में अगर 23 मई की बात करें तो 23 मई को जब उमंग सिंह जो पूर्व मंत्री है उनसे उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उस पर जब भाजपा लगातार उन पर लगातार जो है कई तरह के आरोप लगा रही थी, उन पर आरोप लगाते हुए उन पर केस भी दर्ज किया गया। तो वहां पर हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक वक्तव्य में उन्होंने जरूर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने एक बयान जरूर दिया था कि उन्हें उनके पास अभी भी जो हनी ट्रैप कांड है उससे जो है पेनड्राइव उपलब्ध है, तो इसलिए भाजपा सरकार को उन्होंने सख्त हिदायत दी थी। उसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। 30 मई की बात करें तो 30 मई ने एसआईटी ने इस पर गठन किया, एसआईटी ने इसको संज्ञान में लिया और कमलनाथ को एक वो सम्मन भेजा गया जहां पर उनके ही किसी वरिष्ठ अधिकारी ने, वहां पर उनके किसी खास व्यक्ति ने उस सम्मन को एक्सेप्ट भी किया था। हालांकि उनकी तरफ से यह भी आरोप लगाया गया था कि इस पर सील और सिग्नेचर प्रॉपर नहीं थे, लेकिन वो सम्मन एक्सेप्ट किया गया था और आज 2 मई को जो उनका श्यामला हिल्स बंगला है वहां पर 12:30 बजे आज कमलनाथ से इस मामले में जो हनी ट्रैप कांड को लेकर उनके पास सीडी या फिर पेनड्राइव होने का कमलनाथ जी ने दावा किया था, उसके बारे में आज एसआईटी उनसे जरूर पूछताछ करेगी और ये एक अहम मुद्दा हो सकता है क्योंकि इस बात पर कमलनाथ जी ने खुद ही स्वीकार किया था कि उनके पास सीडी और पेनड्राइव जो है अभी भी हनी ट्रैप कांड की उपलब्ध है। जी, मैं आऊंगी एक बार आप फिर से आपके पास। उमेश शर्मा भी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपके पास में मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले राकेश सिंह यादव कांग्रेस से है हमारे पास। मैं आपके पास राकेश जी सीधे आना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि कमलनाथ क्यों बार बार सीडी का दावा करते हैं? क्या वाकई उनके पास इसकी सीडी है? अपने ही बयानों में वो लगातार घिरते नजर आते हैं। देखिए, कमलनाथ जी का बहुत साफ और स्पष्ट बयान था कि ये सीडी उनके पास नहीं, अनेक पत्रकारों के पास मौजूद है। आप चाहें तो बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहीं ये दावा नहीं करा कि सीडी उनके पास है। दूसरी बात, ये जब कांड का उजागर हुआ, जब कमलनाथ सरकार थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये पूरे कांड उजागर हुआ था, तो अगर सीडी उस समय मिल गई होती तो शायद अनेक नेता जो आज बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जेल के अंदर होते। तीसरी बात, 1.5 साल से शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। 1.5 साल से क्या वजह है कि उसकी हनी ट्रैप कांड की जांच नहीं हो पाई? क्या वजह है कि जो महिलाएं जेल में बंद थी उनका जेल ट्रांसफर का ऑर्डर निकल जाता, बाद में कैंसिल होता है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका साफ और सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं। इस वजह से आज भी मुख्यमंत्री हनी ट्रैप के मामले में एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा बहुत जोर जोर से बोलते हैं, अरविंद भदौरिया बहुत जोर जोर से बोलते हैं, जो शिवराज जी के विरोधी हैं वो जोर से बोलते हैं। कमलनाथ जी ने सिर्फ ये बोला है कि ये सीडी तो सार्वजनिक है, अनेक लोगों के पास मौजूद है, एसआईटी जब्त करे, गिरफ्तार करे इन लोगों को। तो एसआईटी क्या मेहंदी लगा के बैठी है 1.5 साल से? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? किसने रोका? सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, गृह मंत्री बीजेपी के हैं, फिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं और जब गृह मंत्री बार बार बोलते रहते हैं? या तो शिवराज जी को वो सीएम पद से हटाना चाहते, खुद सीएम बनना चाहते, अलग राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर की, उसमें कमलनाथ जी को घेरना कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है राकेश जी, उमेश शर्मा जी हमारे साथ नेता है बीजेपी से, इनसे तमाम जानकारी लेंगे इस मामले में, जो भी आपने तमाम आरोप लगाए हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
समाप्त सर्वपल्लव राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। मध्य प्रदेश में किस तरह से सीडी पर सियासत हो रही है, ये मामला आज हमने उठाया और इसी पर हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। अब मैं उमेश जी आपके पास आना चाहूंगी। उमेश शर्मा जी, माफ कीजिएगा, जो आरोप लगाए हैं राकेश सिंह यादव ने कि बीजेपी में ही अंतर कलह है, बीजेपी क्यों बार बार नहीं ये जो मामला है उसको नहीं उठा पा रही और पिछले 1.5 साल से क्यों इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। उमेश शर्मा जी। उमेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उनसे नहीं पहुंच पा रही है उन तक, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे। गणेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। तमाम जो आरोप लगाए हैं राकेश यादव ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको लेकर आप किस तरह से सोचते हैं कि क्या वाकई बीजेपी में भी अंतर्कलह हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस में तो हम बहुत लंबे समय से अंतर्कलह देखते आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं जो प्रश्न है, जो सवाल है भाजपा से, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से सही भी है। क्योंकि अगर बात करें वर्तमान में भाजपा की सरकार है और लगातार जो है सीडी कांड की अगर बात करें, जो हनी ट्रैप कांड हुआ था वो जब हुआ था जब कमलनाथ स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तभी कमलनाथ के नेतृत्व में हालांकि SIT का गठन भी हुआ था। तो हालांकि ये कहना भी उचित होगा, जो सवाल है कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर जरूर एक तरह से सियासत सी नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की भी बात करें तो चूंकि अभी वर्तमान में कोरोना काल पे जहां देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा सियासत जो है मध्य प्रदेश में नजर आई है, चाहे वो भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो एक बार फिर जो भाजपा कांग्रेस की तरफ से जो अचानक से बयान दिया गया, जब उनके ही मंत्री पर जो आरोप लगे हैं और उनके मंत्री पर जब FIR हुई, तो यानी कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं भाजपा पर दबाव डाला जा रहा है। उस सीडी कांड को या हनी ट्रैप कांड के मामले का नाम लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास भी अभी भी साक्ष्य मौजूद है। अगर आप हमारे नेताओं को इस तरह से परेशान करते हैं या FIR लगाते हैं या करते हैं, FIR करते हैं, मामले दर्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी आपके चरित्र पर जो सवाल उठे थे, आपके अधिकारियों पर जो सवाल उठे थे, हालांकि इनके नाम अभी तक उजागर नहीं हो पाए हैं। लगातार SIT इस चीज की जांच कर रही है, अभी तक इस चीज की पूरी तरह से जांच सामने भी नहीं आ पाई है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस की तरफ से भी उस चीज को सामने लाया जा रहा है कि हमारे भी जो मंत्री हैं, हमारे जो भी विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्हें किसी तरह से परेशान ना किया जाए, FIR ना की जाए। तो यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस चीज को दबाव दिया जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से जो 23 तारीख को जो बयान दिया गया था, उसके बाद हालांकि कमलनाथ जी ने पलटवार भी किया था। पलटवार करते हुए कमलनाथ जी ने यह भी कहा था कि हालांकि उन्होंने यह चीज नहीं बोली के पास सीडी कांड, उन्होंने कहा कई चैनलों के माध्यम से और लगातार कई पत्रकारों के माध्यम से उन्हें ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि कई पत्रकारों के पास ये सीडी और जो कांड की पेन ड्राइव है वो मौजूद है। तो मैंने उस विषय में बात की है कि मामला शांत नहीं हुआ है, भाजपा को उस मामले को भी याद करना चाहिए। तो हालांकि दोनों ही पार्टियों द्वारा लगातार ये कह सकते हैं कि सियासत लगातार जारी है। लोगों को इस समय अगर इस वक्त की बात करें तो जहां कोरोना काल में लोगों को सांत्वना देने की है, उन्हें जागरूक करने की है, क्योंकि अभी विकट स्थितियों से देश, प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो गुजर रहा है। तो ऐसे वक्त पर हालांकि इस तरह की सियासत कहीं भी जायज नहीं है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हालांकि यह भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि उनके पास सीडी पेन ड्राइव है, लेकिन वो ओछी राजनीति नहीं करना चाहते, वो स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं। तो इस तरह के बयान हालांकि कहीं ना कहीं एक तरह से सियासत तेज करते हैं लोग, कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान जो है अन्य चीजों से, अन्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। जी उसका
बिल्कुल गणेश, अब बहुत सही कहा आपने कि ध्यान जो है वो अन्य मुद्दों से भटकाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। राकेश जी, इस तरह से जो अब कोरोना काल है, मध्य प्रदेश की आप तमाम देख रहे हैं स्थिति, उसके बाद विपक्ष की भूमिका में आप है वहां पर, फिर भी कमलनाथ इस तरह के लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने भारत को बदनाम बोल दिया, अब उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। सीडी अगर उनके पास नहीं है तो पहले उन्होंने दावा क्यों किया, और बाद में ठीक है उन्होंने क्लियर कर दिया सब चीजें कि पत्रकारों के पास हो सकते हैं, लेकिन दावा तो फिर भी उन्होंने किया। क्या कोई साक्ष्य है उनके पास? देखिए, आपका जो पहला आरोप है कि भारत को बदनाम किया, भारत को बदनाम कमलनाथ जी ने नहीं किया। विश्व में भारत को बदनाम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप पूरी बात सुन लीजिए। पूरा विश्व ये बोल रहा है, और कल बयान भी छपा भारत सरकार का कि कमलनाथ जी के बोलने के बाद भारत सरकार ने WHO के समक्ष पक्ष रखा कि इसको इंडियन वेरिएंट ना बोला जाए। जब उसको नया नाम दिया गया, जब तक क्या प्रधानमंत्री जी सो रहे थे 1 महीने से, 29 तारीख से इंडियन वेरिएंट घोषित करा था WHO ने, उसके बाद अब कल नाम बदला है। धन्यवाद देना चाहिए कि भारत जो बदनाम हो रहा था उससे उन्होंने बचाया है। दूसरी बात जो आप इसी की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे जब जो भी SIT ने कार्रवाई की थी, जो भी सबूत जब्त करे थे, क्या 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गायब कर दिए? SIT के पास कोई सबूत नहीं है तो केस क्यों चला रही है भारतीय जनता पार्टी? वो साफ और स्पष्ट मतलब है कि उस CD में या उस पेन ड्राइव में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता शामिल हैं, और आज मुख्यमंत्री एक शब्द उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर इतना बड़ा आरोप कमलनाथ जी लगा रहे हैं तो आपको तो जवाब देना चाहिए सामने आके कि लाइए कमलनाथ जी, आप बोल रहे हैं मैं जारी करता हूँ SIT से CD लेके देख लीजिए कौन से नेता हैं, पता चल जाएगा। दूध को दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो संभावनाएं हैं, जो लोग बताते हैं, वो जो सूत्र बताते हैं, बड़े बड़े नेता उस पूरे कांड में शामिल है। इसलिए वो CD बाहर आना तो संभव इसलिए नहीं क्योंकि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, CD तो बाहर आ नहीं सकती, ना पेन ड्राइव बाहर आएगी। रहा सवाल SIT की नोटंकी का, वो तो करते रहेंगे, उनको अपनी लिखा पढ़ी पूर्ति करना है। आज तक जो सबूत जब्त करें, हाईकोर्ट में पेश करें या जहाँ भी पेश करें, उसमें जो दिखा। राकेश जी ठीक है, मैं आपसे तमाम आपकी बातें पूरी सुनूंगी, उसके बाद बीजेपी से भी सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। तो MP में CD की सियासत, ये मुद्दा जिस तरह से हमने उठाया है, इस पर पैनल हमारे साथ मौजूद है। कमलनाथ लगातार इस मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। आज SIT उनसे पूछताछ करेगी, उनके घर जाएगी और CD जब्त करने का ये मामला जो है वो आज सामने आया है। हमारे साथ उमेश शर्मा, नेता BJP से भी जुड़ चुके हैं, उनसे अब तमाम बातें जान लेते हैं। राकेश सिंह यादव,
इन्होंने पूरे आरोप लगाए थे उमेश शर्मा जी कि जो भी अभी जो हालात हैं वो पूरे बीजेपी की वजह से हैं। अगर पिछले 1.5 साल से बीजेपी हनी ट्रैप मामले में कार्रवाई करती तो ये सब नहीं होता, अभी तक शायद मामला सुलझ चुका होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सब जो है वो बीजेपी की अंतर्कलह की वजह से हो रहा है। उमेश शर्मा जी, ये तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी से पूछा जाना चाहिए कि वो हनी ट्रैप की पेन ड्राइव रखी कहाँ है, पजामे की जेब में है या कुर्ते की जेब में है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये दावा नहीं करा था कि हनी ट्रैप की ओरिजिनल पेन ड्राइव मेरे पास है, पर ये दावा तो कमलनाथ जी ने करा था कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मेरे पास है और हमारे व्याभिचारी विधायक के विरुद्ध यदि कोई कानूनी कार्रवाई करी गई या उनकी गिरफ्तारी करी गई तो हम अपने व्याभिचारी विधायक उमंग सिंघार को बचाने के लिए ये जो व्याभिचार का कर्मकांड जिस पेन ड्राइव में, उस कर्मकांड के पेन ड्राइव को उजागर करेंगे। हमने बार बार चुनौतियां दी है, आज फिर चुनौती दे रहे कि कमलनाथ जी ने अगर साहस है तो पेन ड्राइव की सीडी को सार्वजनिक करना चाहिए। उनको नोटिस दिया गया, उनको नोटिस की तामीली करवाना चाहिए। वो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के प्रयास में है। वो ये चाहते हैं कि इसको लेकर एक राजनीतिक वितंडावाद खड़ा करा जाए। किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री का, नेता प्रतिपक्ष का, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये जो व्यवहार है ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और उनको तुरंत अविलंब ये पेन ड्राइव अगर उनके पास है जैसी उन्होंने घुड़की दी थी तो सुकृत की जानी चाहिए एजेंसी को। बयान है, उन्होंने ये कहा है कि पहले कमलनाथ ने ये बयान दिया था लेकिन बाद में उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया था कि जो भी पत्रकार हैं वहां पर मौजूद उनके पास ये दावे उन्होंने किए थे कि जो भी सीडी है उनके पास हो सकती है और बीजेपी नेताओं के पास भी हो सकती है, ये उन्होंने कहा है। अब कमलनाथ जी जैसे वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता से हम ये उम्मीद तो करते हैं कि वो अपने बोले पर कायम रहेंगे। कोई सामान्य व्यक्ति अगर अपनी बात से मुकर जाए या पलट जाए तो माना जा सकता है, पर कमलनाथ जी तो मुझे लग रहा है बहुत वरिष्ठतम नेता है। हम उनसे तो झूठ की उम्मीद नहीं करते हैं और अगर उनके वो ये बता दें कि झूठ कब बोला था, अभी झूठ बोल रहे हैं, पहले झूठ बोला था और झूठ बोलने की ये नौबत क्यों आई, आखिर उमंग सिंघार में व्याभिचार में उनकी इतनी रुचि क्यों है, उसको बताइए। एक व्याभिचारी विधायक को बचाने के लिए वो अपनी विश्वसनीयता, अपनी काम और अपनी गरिमा को दांव पर लगा रहे, ये तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उमेश शर्मा जी, मैं आपका जवाब जो है, जो आपके सवाल है उनका जवाब राकेश सिंह यादव जी से ले लेती हूँ। राकेश जी, जिस तरह से ये तमाम चीजें कही हैं उन्होंने, उस पर आपसे आपका जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, A&B एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे A&B न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। सीढ़ी पर सियासत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किस तरह से सीढ़ी पर सियासत हो रही है? कमलनाथ लगातार अपने बयानों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी अब राकेश सिंह यादव से ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, उमेश शर्मा ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने भी आप पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो आपका जारी है, उन्होंने अभी आप पर पलटवार किया है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यौन शोषण के उच्च संस्कार हैं। राघव जी से लेकर आरएसएस के प्रदीप जोशी या गुजरात के बहुत बड़े इनके महासचिव, ये सभी की सीडी आई है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता की कभी ऐसी सीडी नहीं आई। ये इतिहास गवाह है। दूसरी बात, हनी ट्रैप के जितने भी अपराधी थे, उनने शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, जेल में होली मनाई गई थी, जेलर भी साथ में डांस कर रहे थे। ट्रांसफर इन्हीं ने किया। उसके बाद जेल ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई गई, वो स्वीकृत कर दी। बाद में जब कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया, जेल ट्रांसफर कैंसिल करा। अब जो कांग्रेस लगातार उस मुद्दे को शुरू से उठा रही है, चाहे होली मनाना हो जेल में या फिर जेल ट्रांसफर करना हो, वहीं हमारे अध्यक्ष अगर ये बोलते हैं कि वो सीडी तमाम लोगों के पास मौजूद है, आज तक आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, आपने उजागर क्यों नहीं करा? तो ये कौन सा अपराध है? सच बोलना क्या अपराध है? आज उमेश जी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करे। अरे सत्ता में आप हो, मुख्यमंत्री आपके हैं, जेल में डालो ना। कौन से पत्रकार हैं, कौन से लोग हैं? एसआईटी क्या चूड़ी पहन के बैठी है? कार्रवाई करो और सीडी चलाओ टीवी पे, पता चले भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे लगते हैं सीडी में। उमेश जी भी देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि वो किस पार्टी में है। कैसी पार्टी है जो राघव जी से चालू हुई थी, उज्जैन के प्रदीप जोशी तक चली थी, वहां से लेके गुजरात तक गई थी। तो ये सिद्ध होता है इन बातों से, ये बहुत स्पष्ट है जी। ठीक है, उमेश शर्मा जी, आप जवाब दीजिए इनके बातों का। क्या वाकई सिर्फ बीजेपी के ही वो नेता थे जिनकी सीडी वायरल हुई थी, कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं था? जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं राकेश सिंह जी। उमेश शर्मा जी, अगर कांग्रेस का एक भी नेता था। और दूसरी बात, उमंग सिंगार को लेके जो आरोप लगा रहे हैं, उमंग सिंगार का कोई मामला ऐसा नहीं है, वो एक अलग मामला है। उस पर चरित्र हनन किसी का भी करेंगे क्या? तो ठीक है, उनका जवाब ले लेते हैं। उमेश शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ये आवाज उन्हें नहीं मिल पा रही है, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। गणेश, आपके पास में आना चाहूंगी। तमाम आपने दोनों ही पार्टियों के नेताओं की बातें सुनी हैं। आपको इस मामले में अब क्या लगता है कि एसआईटी को किस ओर जांच करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज अगर बात करें तो अगस्त 2019 से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था, जब पूर्व में कमलनाथ सरकार थी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। तब से ही ये मामला जो है पूरे प्रदेश का और देश का सबसे चर्चित कांड रहा। हनी ट्रैप कांड मामला सामने आया था। कई लोग हालांकि सलाखों के पीछे भी भेजा गया था, चाहे वो पत्रकार हो या अधिकारी हो। जो इंजीनियर थे नगर निगम के हरभजन सिंह, वहां से मामला पुल पकड़ने का नजर आया, जहाँ पर ब्लैकमेलिंग के भी आरोप लगे। इसके बाद आरोपों के नाम से हालांकि उनके खिलाफ कई कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बाद ही अगर बात करें, जैसे ही कांग्रेस की सरकार यहाँ से मध्य प्रदेश से सत्ता परिवर्तन होता है और भाजपा की सरकार से आती है, तब से अगर ये प्राय है, लेकिन देखने में सामने आया है कि लगातार उसके बाद जो हनी ट्रैप कांड था, वो लगातार कहीं ना कहीं बहुत ही उसमें जो रफ्तार एक समय थी, वो रफ्तार कहीं ना कहीं उस रफ्तार की गति पर विराम सा नजर आया। और यही वजह है कि आज 1.5 साल हो गए, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई भी जांच सामने नहीं आई। लगातार जांच की बातें कही जा रही है, लेकिन जांच सामने नहीं आई। हालांकि आम जनता हो, चाहे कई नेता हो या अधिकारी हो, सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है
कि आखिर वो लोग कौन थे जिनका इतना बड़ा मामला सामने आया, हनीट्रैप कांड सामने आया, कई अधिकारियों के नाम सामने आने के दावे हुए, कई नेताओं के, राजनेताओं के नाम सामने आने की बातें हुई, चाहे वो भाजपा से हों या फिर कांग्रेस से हों, लेकिन अभी तक किसी के भी नाम सामने नहीं आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सियासत जारी है, लेकिन जिस चीज पर हम सियासत कर रहे हैं उस चीज का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। उस चीज का जो तथ्य है जिस पर लगातार जो है 1.5 साल से 2 साल से SIT गठन की गई है और लगातार जो है जांच की बातें कही जा रही, लेकिन उससे अभी तक कोई तथ्य और रिजल्ट सामने नहीं है। हालांकि अभी तक ये मामला पूरी तरह से SIT के नियंत्रण में है और पूरी तरह से कोर्ट में अभी अविलंब है जो चल रहा है, लेकिन अभी इसका जो परिणाम है अभी तक वो उनके लोग इस कृत्य में शामिल थे, उनके नाम किसी तरह से अभी तक उजागर नहीं है। तो सियासत है, सियासत दोनों ही पार्टी की तरफ से की जा रही है, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार जो है सियासत दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है, बयान भी जारी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस जो कृत्य हुआ था, जो जिस पर कमलनाथ जी ने जो SIT गठित की थी, उसका परिणाम क्या सामने आता है या फिर आता है या नहीं आता है, या फिर एक बार फिर अन्य मामलों की तरह जैसे कई ऐसे कांड होते हैं, कई ऐसे जांच का विषय है गणेश। इस पर राकेश सिंह यादव जी से भी तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। MP में सीडी पर सियासत मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब बातचीत करेंगे। जिस तरह से राकेश जी गणेश तिवारी हमारे संवाददाता थे, उन्होंने तमाम बातें हमें बताई है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल आज जिस तरह से SIT उनके घर जाने वाली है, पहले ही उनको नोटिस दे दिया गया है कि वो घर में ही रहे, तो क्या वाकई आज SIT से वो मिलने वाले हैं? देखिए, आज कमलनाथ जी का फिक्स प्रोग्राम था, पहले से तय था, उनको दिल्ली जाना था। उसकी सूचना SIT को वकील के माध्यम से दे दी गई है कि 6-7 तारीख के बाद भोपाल आएंगे। उसके बाद फिर SIT समय देके या जो भी नोटिस देके जो प्रक्रिया कानून प्रक्रिया का पालन करके फिर वो उस मामले में डिस्कस कर सकती है। इसी बात से कोई एतराज नहीं है। मुख्यमंत्री चाहे SIT भेज दें चाहे पूरी पुलिस भेज दें, जो सच है वो सच है, जो बोला है वो रिकॉर्डेड है, जो मीटिंग में बोला वो रिकॉर्डेड है। साफ शब्द थे कमलनाथ जी के कि CD मेरे पास नहीं, अनेक पत्रकारों के पास मौजूद है। तो ये बोलना कोई अपराध नहीं है। और अगर ये अपराध नहीं है राकेश यादव जी, लेकिन तो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनके साक्ष्य भी तो उनके पास होने चाहिए ना। नहीं, आरोप लगाए हैं, साक्ष्य ढूंढना काम SIT का है। साक्ष्य भी अगर कमलनाथ जी ढूंढेंगे, कांग्रेस ढूंढेगी, जेल भी कांग्रेस भेजेगी, तो फिर ये तो उनके पास क्या साक्ष्य थे जो उन्होंने पत्रकारों पर इस तरह से आरोप लगाए? वो CD तो कई लोगों के पास थी उस समय, जग जाहिर है, पुलिस जांच कर सकती है, ढूंढ सकती है। और उस समय जब्त हुए थे पेन ड्राइव, वो कहाँ है? ठीक है, हमारे साथ उम्मैद हमारे साथ उम्मैद सिंह जी नेता BJP से जुड़ चुके हैं। उम्मैद जी, BJP ने आखिर क्यों मध्य प्रदेश में कार्रवाई नहीं की? ये तमाम आरोप जो हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे क्यों कार्यवाही बिल्कुल होगी। कार्यवाही जो संज्ञान में है, कार्यवाही में समय लगता है और वो आदेश दिए गए हैं और उससे जो है उससे अपना वो काम कर रही है जांच एजेंसियां, वो काम होगा, उसकी जांच होगी। था सर आपके पास उस मामले में अभी तक 1.5 साल में क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? और जो कमलनाथ ने बयान दिया है, उनका कहना है राकेश यादव जी का कि जो भी बयान उन्होंने दिया है वो रिकॉर्डेड है, आप दोबारा सुन लीजिए। तमाम बातें वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास CD मौजूद है, उनका कहना था कि तमाम पत्रकारों के पास ये CD मौजूद है। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे अगर जो कोई भी चीज जो जांच एजेंसी को मिलेगा, उनको जो है वो भी उसकी वो जांच करते हैं और वो पूरी तरह से जुटाएंगे, वो साक्ष्य जुटाएंगे
और सही साक्ष्य पाए जाने पे उससे कार्यवाही होगी। निश्चित तौर पे उसमें कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा, ना कोई कभी बच पाएगा। उससे जो है उससे कार्यवाही होना निश्चित तय है। लेकिन वो साक्ष्य जो है एसआई की जांच कर रही है, या जो है ये एजेंसियां जो है उनको जो है प्रूफ तो चाहिए ना, वो तो उसको उसके बिहाफ पे ही करते हैं। वो अपने आप तो कोई कुछ नहीं लगा सकता किसी के ऊपर ना कोई चीजें। जी राकेश यादव जी, कार्रवाई होगी, उमैद सिंह जी कह रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन फिलहाल कब होगी? एसआईटी इसमें जांच करेगी धीरे धीरे और कार्रवाई हो जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? आज तक कभी राघव जी पे, प्रदीप जोशी जी जो उज्जैन वाले हैं, उन पे कभी मुकदमा दर्ज हुआ? उनकी सीढ़ियां बाहर आई थी, पूरी दुनिया ने देखी है और ऐसी थी कि आप देख नहीं सकते। आज तक एफआईआर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दर्ज की। राघव जी के केस में क्या हुआ? तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस हनी ट्रैप के केस में, जिन पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की सीडी है, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल है, इनकी आंतरिक राजनीति है, एक दूसरे के नेताओं ने एक दूसरे को ग्रुप को ट्रैप करा है महिलाओं के माध्यम से, तो ये क्या जाहिर कर देंगे? आंतरिक राजनीति, सुनिए, आंतरिक कलह, आंतरिक राजनीति बीजेपी में है या नहीं वो तो उमैद सिंह जी से मैं पूछ लूंगी, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने बयान दिया, क्या वाकई वो अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे थे? और अगर अपने नेताओं को बचाने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, अपनी ही छवि को धूमिल करने का वो काम कर रहे हैं? कहीं भी कोई भी बयान गलत नहीं है, ना ही किसी नेता को बचाने की कोशिश है। उमंग सिंगार का मामला हनी ट्रैप का मामला नहीं है। आप दबाव बनाएंगे, किसी भी कांग्रेस नेता को जेल में डाल देंगे, फर्जी मुकदमे कर देंगे, तो हमारे अध्यक्ष बोलेंगे नहीं, हमारे लिए खड़े नहीं होंगे। वो परिवार के मुखिया हैं, वो खड़े होकर उन्होंने बोला कि हनी ट्रैप के जो लोग हैं उनको तो आज तक तुम कुछ कर नहीं पाए, वो फर्जी मुकदमे में उमंग सिंगार पे आप मुकदमे दर्ज करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई गलत है, न्यायालय में जाएगा मामला, जिन धाराओं में होना चाहिए उसमें दर्ज होगा। क्या आप चाहोगे मन मर्जी से कोई भी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोगे? बताइए। अगर वो मामला हनी ट्रैप का, ब्लैकमेलिंग का मामला था क्या, उसमें उनका लड़का बयान दे रहा है, उस महिला का, उनकी माँ बयान दे रही है, उसको आप नहीं मान रहे हो? ठीक है, लूंगी मैं जवाब उमैद सिंह जी से भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आकर आपसे एक बार फिर से जुड़ूंगी और ये तमाम जवाब उनसे लूंगी। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
एमपी में सीडी पर सियासत तो गर्मा गई है, वो तमाम आपने बीजेपी और कांग्रेस के जो भी बयान है उनसे अंदाजा लगा लिया होगा। लेकिन फिलहाल जो राकेश सिंह यादव ने तमाम बातें कही थी उसको लेकर मैं उमेश सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या कुछ जो भी उन्होंने बातें कही थी कमलनाथ को लेकर, कि कमलनाथ तो अपने पार्टी के लिए खड़े होंगे ना, अगर आप इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कांग्रेस पर कार्रवाई करेंगे और गलत तरीके से कार्रवाई होगी तो उनके पार्टी के मुखिया तो उनके लिए खड़े होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर मुस्कान जी, अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा, यादव जी ने, कि भाजपा कार्यवाही नहीं करती है। मुझे लगता है कि पूरा देश देखा है कि किस तरह से कार्यवाही, और इनको तो साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है मुझे बताने की, ये तो शायद जानते होंगे कि कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती है। निष्पक्ष कार्यवाही करती है, चाहे जितने बड़े नेता हों, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे जैसे जिस तरह से आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी या उनके दामाद वाड्रा जी ने आज बेल पे घूम रहे हैं, इससे बड़ी कार्यवाही क्या हो सकती है। यहाँ कार्यवाही, भाजपा कार्यवाही करती है, न्यायपालिका बैठी है, वो संज्ञान में लेती है, अगर गलत है तो वो जेल में भेजे जाते हैं, ये सब कुछ होता है। और तो मैसेज जो उठेंगे ना कि कांग्रेस के जो भी नेता हैं उन पर तो एफआईआर हो जाती है, कांग्रेस के पूर्व सीएम पर भी एफआईआर हो जाती है, लेकिन बीजेपी के नेता जिनकी सीडी वायरल हुई है, जिनकी सीडी तमाम तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कहा जा सकता है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां उनके नेता बिल्कुल सेफ है, वो कुछ भी करें? देखिए, ये सीडी के बारे में जब तक उसका साक्ष्य नहीं मिलता, वो जांच एजेंसी का मामला है, उसको आदेश कर दिया गया है, वो जांच एजेंसी जांच कर रही है। सीडी कहीं गलत तो बना करके पेश नहीं किया गया। जो इस तरह के कांग्रेस की बहुत सारी चीजें आई हैं कई बार, जिस तरह से कि आज भी लफड़े चल रहे हैं, अभी दूसरी उसका जो है बनाए हैं, जो अभी इस तरह से जो है, अभी इस पे जो है उसकी जांच होती है, उसकी जांच होने के बाद बाकायदे एफआईआर दर्ज होती है, और वो जो है वो जांच एजेंसी को दे दिया गया है। उसकी जांच करते ही अगर वो सही पाया गया तो निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होगी और कार्यवाही होगी। जी राकेश यादव जी, कार्रवाई होगी। उमेश सिंह जी लगातार यही बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और समय आने पर होगी। राघव जी वाले कांड को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, प्रदीप जोशी वाले कांड को 5 साल के लगभग हो गए हैं, आज तक ना तो एफआईआर ही नहीं हुई, तो जांच कैसे होगी, गिरफ्तारी कैसे होगी, समझ से परे है। दूसरी बात, हनी ट्रैप में आप ही पूछ लीजिए इनसे कि 10 साल में जांच हो जाएगी या 20 साल में होगी या 30 साल में होगी, कितने साल में होगी, ये टाइम लिमिट बता दें, उसके बाद कांग्रेस पूछ लेगी 10 साल बाद क्या हुआ, जब तक हम नहीं बोलते हैं। लेकिन 15-20 साल 25 साल में तो शिवराज जी कर लेंगे ना जांच, कि उसमें भी साक्ष्य नहीं मिलेंगे। सीडी को कहा चंद्रमा पे ले जाके जांच करवाएंगे, मंगल ग्रह पे ले जाएंगे, यहाँ नहीं हो पाएगी। जी ठीक है, मैं लूंगी उनसे जवाब इसका, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, और फिर
ਜਿਹੜੇ ਕੋविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। एमपी में सीडी पर सियासत का यह मामला, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राघव और प्रदीप जोशी के मामले में बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उमैद सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ, क्योंकि 5 साल राघव के केस को और प्रदीप जोशी के केस को 10 साल हो गए हैं, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए मुस्कान जी, बड़ा स्पष्ट है और ये पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है, सुन रहा है और ये शायद सबको समझ में आ गया है, लेकिन अब कांग्रेस से समझ में नहीं आ रहा है, वो अलग बात है, या जानबूझ के वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये आज 6 महीने पहले ही भाजपा की सरकार आई है, इससे पहले कमलनाथ सरकार थी। आज अगर ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। और ये सरकार कांग्रेस की सरकार थी, ये भाजपा के टाइम पे इन लोगों ने जो कुछ कर्म कांड किया है उसमें किस तरह की सीडी तैयार किया है, ये जांच का विषय है। अभी इस पे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन डाउट वहीं पे बढ़ जाता है। पूरा देश इस चीज को समझ रहा है कि जब कमलनाथ सरकार आई थी, अगर वो सीडी सही और सही था और भाजपा की गलतियां थी तो कमलनाथ 1 सेकंड में टाइम नहीं लगाते, क्यों नहीं FIR दर्ज करा दिए। आज वो शंका बढ़ गया है, आज फिर से भाजपा आई है, भाजपा उसकी जांच करा रही है और हो सकता है कि अगर भाजपा की गलती होगी तो वो फंसेगी, लेकिन 99% कांग्रेस की ये फर्जी सीडी का ही संकेत जा रहा है। इसलिए उसकी जांच करा के स्पष्ट करके दूध पानी अलग होगा और इसके बाद FIR होगा, निश्चित लोग जेल जाएंगे, चाहे वो हमारी पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के जो है बनाई हुई सीडी हो। राकेश यादव जी, उन्होंने तो कह दिया कि चाहे हमारी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जिसने भी गलत किया वो अंदर जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने भी कहा, और मैं भी इसी सवाल के साथ आपके पास आने वाली थी, कि 5 साल आपने कहा कि राघव के केस को हो गए हैं, लेकिन उससे पहले 1.5 साल ही हुए अभी तो बीजेपी को आए को, उससे पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी, वहां पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, सरकार इन्हीं की थी, ये भूल गए शायद। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, 10 साल राघव जी के कांड को हो गए हैं, 5 साल प्रदीप जोशी के कांड को हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार 12 से 14 महीने रही है, उसमें हमने हनी ट्रैप उजागर करा भारतीय जनता पार्टी का। उतनी जब ये 10 साल में सीडी की जांच नहीं करा पाए तो हम 12 महीने में सीडी की जांच करा के जेल भेज देते। कुछ तो कार्रवाई होती ना सर, उस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अरे तो जेल गए ना, ब्लैकमेल करने वाले जेल गए कि अधिकारी जेल गए, अन्य लोग जांच में हैं, उसके बीच में इन्होंने खरीद फरोख्त ब्लैकमेल करने वाले जेल गए, लेकिन सुनिए, ब्लैकमेल करने वाले तो जेल चले गए, लेकिन जिसने मामला उजागर किया, जिस इंजीनियर ने आपको बताया, पुलिस को जाकर बताया किस तरह का मामला हो रहा है, आपने उसी को सस्पेंड कर दिया। नहीं, बिल्कुल वो तो करना ही था, क्योंकि वो भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है, वो भी दोषी है, जांच में है, वो अभी क्लीन नहीं हुआ है, जांच एजेंसियों ने उसको अपराधी माना है, इसलिए उसको गिरफ्तारी हुई है। और जरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी को ऐसा है तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए 10 दिन को, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आप तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने 10 साल से राघव जी। सुनिए राकेश यादव जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि 12 से 14 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए, अब आप 10 दिन में कमलनाथ जी को सीएम बना देंगे तो आप कर लेंगे सारी चीजें। अब तो 2.5 साल हो गए जांच होते हुए, काफी जांच SIT ने कर ली है, दबाव में SIT, इसलिए जांच सामने नहीं आ पा रही है। जांच सामने आ जाएगी, 2.5 साल बहुत होते हैं जांच करने के लिए। ठीक है, जांच हो रही है और आज SIT की जांच में क्या कुछ सामने आता है ये फिलहाल देखने वाली बात है और जांच का विषय है। उमैद सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। आरोप लगाए हैं राकेश यादव सिंह जी ने कि आप पिछले इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि 12 से 14 महीने उनकी सरकार थी, उसके बाद तो बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले भी बीजेपी की थी। उमैद सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। उनके पास जवाब ही नहीं है। चलिए ठीक है, जो भी है, आज जांच का विषय है और तमाम चीजें जो भी सामने आएंगी वो देखने वाली होगी कि कमलनाथ के पास सीडी मिलती है नहीं। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि जो भी आपने तमाम आरोप लगाए हैं उनके आपके पास क्या साक्ष्य है? मैं बार बार आपसे यही सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अगर आपने कमलनाथ ने कुछ कहा तो किसी तो बिना पर कहा होगा ना सर। उन्होंने जग जाहिर है कि इनके पास सीडी है, पत्रकारों के पास है, किसी के पास भी है, ठीक है, लेकिन आपके पास तो कोई साक्षी होने चाहिए ना। आप किस बिना पर ये बात कह रहे हैं? देखिए,
हाँ, मैं कई समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में उस समय ये खबरें चली हैं और प्रिंट आउट भी हुई हैं पेपरों में कि फला पत्रकार के पास, फला फ्रीलांसर के पास इसकी सीडी है, वो पुलिस को देने वाला है, वो एसआईटी को देने वाला है, ये सारी चर्चाएं थी। हम लोग भी सामाजिक जीवन में रहते हैं, जब चर्चा चलती है सुनते हैं तो वही बात आपके समक्ष रखते हैं। ये बात एसआईटी के ज्ञान में भी है कि किन लोगों ने उस समय बयान दिए थे, कौन से भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कौन से मीडिया के लोग थे। एसआईटी चाहे तो उनसे कलेक्ट कर सकती है सीडी या सबूत या अन्य चीजें, लेकिन 1.5 साल से एसआईटी ने फाइल को बंद कर रखा है, फाइल को ताला लगा के रखवा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जब बयान दिया कमलनाथ जी ने उमंग सिंगार वाले मामले को लेके कि आप गलत कार्रवाई कर रहे हो, ये सीडी सबके पास मौजूद है, कार्रवाई करना है तो हनी ट्रैप पे करो, पता चलेगा कि कार्रवाई कैसी होती है, कौन से नेता ऐसे कांड में शामिल होते हैं। तो तिलमिला गई भाजपा। कहीं ना कहीं आरोप तो ये भी, सुनिए राकेश जी, कहीं ना कहीं आरोप तो ये भी है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कार्रवाई होती है तो सीधे सीधे कमलनाथ ने उनको धमकी दी है कि आपके बीजेपी के नेताओं की सीडी हमारे पास है, आप इन पर कार्रवाई कीजिए, हम वो सबको दिखाएंगे। देखिए, गलत कार्रवाई अगर आप करेंगे तो आवाज तो उठाएगा ना कांग्रेस कार्यकर्ता हो, सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो। एक ठेले वाला भी उसका ठेला अगर उल्टोगे आप तो वो पूछेगा क्यों हमारे ठेले को तोड़ा। तो ये तो एक विधायक के खिलाफ आप फर्जी मुकदमे दर्ज करने की बात कर रहे हो। आप जबरदस्ती उसकी लड़के की माँ या उसके लड़के में प्रेशर बना रहे हो कि तुम इनके खिलाफ बयान दो और हम इन पे मुकदमे दर्ज करें। तो सरकार ये काम करती है क्या? सरकार सच लाने का काम करती है ना। आप किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बने हो, खरीद फरोख्त करके बने हो, लेकिन हो तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। आपकी नजर में सारे लोग एक जैसे होना चाहिए, कानून की नजर से काम करने देना चाहिए। क्या आप दबाव बनाओगे कि ये विधायक है इसके खिलाफ मुकदमा कर दो, वो अध्यक्ष वहां का उसके खिलाफ मुकदमा कर दो? तो ये ऐसे राजनीति नहीं होती। ऐसे फिर कांग्रेस का शासन आएगा तो कांग्रेस भी ये कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं करा। कांग्रेस ने यानी ट्रैप की पूरी जांच कराने के लिए एसआईटी बनाई, नाम सामने आए थे, हम भी चाहते थे। राकेश यादव जी, जो भी कार्रवाई होगी आज एसआईटी पर, जो भी तमाम कार्रवाई होगी, जो एसआईटी कार्रवाई करेगी, उसमें जांच का विषय। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आज एसआईटी 12:30 बजे तक पहुंचेगी कमलनाथ के घर और उनसे सीधे जब्त करने की कोशिश करेगी। देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और आगे किस तरह से कौन नेता कसूरवार इसमें मिलता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।